नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के सहयोगियों को सीट बंटवारे को लेकर बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अगर सीटों का सही तरीके से बंटवारा हुआ तो कांग्रेस अभी की 19 सीटों से बढ़कर 40-50 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। आपको बता दें कि पटना के सदाकत आश्रम में नए प्रभारी के स्वागत समारोह में अखिलेश सिंह ने कहा कि हम सहयोगियों से अपील करते हैं कि सीटों का बंटवारा सही ढंग से किया जाए। हम सभी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार जीत हमारी होगी। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महज 12,000 वोटों से पिछड़ गई थी, लेकिन इस बार अगर सीट बंटवारा सही हुआ तो महागठबंधन की सरकार बननी तय है। साथ ही उन्होंने ये साफ कहा कि राजद समेत सभी सहयोगी दलों को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अखिलेश सिंह ने नए प्रदेश प्रभारी के संगठन में बदलाव और मजबूती की अपील की। उन्होंने कहा कि आप जिस तरह गुजरात में काम किए उसी तरह बिहार में भी काम करें, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों को सफल बनाने पर भी जोर दिया और कहा कि ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संगठन की होगी। संक्षिप्त वार्ता मुझे दिल्ली में हुई है। आप भी बिहार के जिलों में भ्रमण करना चाहते हैं, अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और साथी सहयोगियों से न केवल आप जान पहचान करना चाहते हैं बल्कि सबको मिलजुल कर और आने वाला जो 6-8 महीने के बाद बिहार प्रदेश में चुनाव है, उस जंग को हम लोगों को किसी भी तरह से जीतना है। और ये जंग जिस तरह से अखबारों में छपता है उतना मुश्किल नहीं है। मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानता हूं। पिछला जो हमारा गठबंधन था वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन से उससे केवल 12,000 वोट कम था और केवल हम लोगों के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, महिला कांग्रेस के लोग ठीक ढंग से अगर अभी से काम में जुट जाएं तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि आज जहां हम लोगों की विधानसभा में संख्या 19 है उसको हम 40-50 नहीं पहुंचा सकते हैं। और इसी तरह का उम्मीद हम अपने सहयोगी दलों से भी करते हैं, चाहे वो वाम दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सबको एक साथ मिलजुल के काम करने की जरूरत है। आगे का जो कार्यक्रम है कृष्णा जी, उसमें एक ऐसी रूपरेखा बननी चाहिए कि जिसमें सब लोग एक साथ दिखे। और लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया, मैं ये नहीं कह रहा, और बेहतर हो सकता था, लेकिन हम 2% से ज्यादा वोट की बढ़ोतरी हुई है। 10 लाख से ज्यादा वोट 2019 के मुकाबले में हमारा वोट बढ़ा है। हम 9 सीट लड़े थे, तो कहने का मतलब ये है 1 लाख से ज्यादा हर क्षेत्र में हमारा वोट बढ़ा है। और इसी को हम लोग 3-4% अगर वोट बढ़ा लेते हैं तो हमको 40 से 50 सीट निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में आएगा और बिहार फिर से अपनी खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा को वापस कर सकेगा। ये मैं बात आप लोगों को साफ साफ कहना चाहता हूं। और हम हृदय से धन्यवाद देते हैं सभी कांग्रेस कर्मियों को, जिन्होंने स्मार्ट मीटर का जब सवाल था सब लोगों ने एक पैर पर खड़ा होकर उस आंदोलन को चलाया और मजबूती से हम लोगों ने काम करके सरकार को पीछे हटाने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर पर यूथ कांग्रेस के साथियों को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने विधानसभा घेराव करने का काम किया। पहली बार 1990 के बाद यूथ कांग्रेस के लोगों ने विधानसभा घेरने का काम किया। हम अपने को खुशकिस्मत मानते हैं, बिहार कांग्रेस अपने को खुशकिस्मत मानता है कि हम जब से हमको अध्यक्षता मिली राहुल जी का लगातार दौरा होते रहा, लेकिन आप उनके सहयोगी के रूप में यहाँ काम करने आए हैं। हम आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ राहुल जी का, प्रियंका जी का और खड़गे जी का कार्यक्रम लगातार चले। और इतना जरूर हम भी आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर सीट का बंटवारा ठीक से हो जाए तो निश्चित रूप से बिहार चौंकाने वाला परिणाम देगा, कांग्रेस का लोग चौंकाने वाला परिणाम देगा। और जिस तरह से झारखंड में हम लोगों की सरकार बनी, यहाँ भी हम लोग सरकार बना के दिखाएंगे। पुनः इस ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में सभी कांग्रेस कर्मियों की तरफ से आपका फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं
और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने जो गुजरात में काम किया उसी तरह से यहाँ काम करके सब लोगों को एकजुट करके और इस रणनीति पर चलते हुए बिहार कांग्रेस में बदलाव लाएंगे और बिहार के अहंकारी सत्ता को दूर करेंगे। बिहार को इनके कुशासन से, मोदी जी और नीतीश जी के मोदी के कुशासन से बिहार को मुक्त कराने में आपकी अहम भूमिका होगी। अखिलेश सिंह के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजद और अन्य सहयोगी दल कांग्रेस की इस नसीहत पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बहरहाल आपका इस वीडियो को लेकर जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।